क्या आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप साफ साफ नहीं सोच पा रहे हैं और बार बार आपके ध्यान भटक जाते हैं? जीवन की उथल पुथल आपके दिमाग और फैसलों को प्रभावित कर सकती है, जिससे आप निराश हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस स्थिति को बदल सकें? मार्कस ऑरेलियस का प्राचीन स्टोइक दर्शन आपके विचारों और फैसलों में स्पष्टता, शांति और उद्देश्य ला सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ पहुंचाएं। ये सुझाव आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अपने प्रियजनों को प्रेरित करें। स्टोइसिज्म प्राचीन यूनान में पैदा हुआ और फिर रोमनों द्वारा अपनाया गया केवल एक दर्शन नहीं है। यह एक सच्चे जीवन जीने का एक वास्तविक मार्गदर्शक है। स्टोइसिज्म मूल रूप से हमें अंतर को समझने और नियंत्रित करने पर ध्यान देना सिखाता है, और लाखों लोग मार्कस ऑरेलियस के ध्यान में रहते हैं। उनसे बेहतर कौन सीख सकता है? अब स्पष्ट सोच इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, कल्पना कीजिए कि आप एक भारी तूफान के बीच एक जहाज को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पष्ट विचार के बिना जीवन व्यर्थ है। स्टोइक लोगों का मानना था कि हमारी धारणाएं, निर्णय और प्रतिक्रियाएं वास्तविकता को बनाती हैं। स्पष्ट रूप से सोचना सीखने से हम शोर को कम कर सकते हैं, परिस्थितियों को वास्तव में क्या है, और भावना के बजाय ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन किकर यहां है, स्पष्ट सोच सिर्फ तर्क संगतता नहीं है। यह प्रकृति के साथ हमारे विचारों को संरेखित करने, ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारा स्थान समझने और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने के बाद आप अपने जीवन का हर हिस्सा बदल सकते हैं। आप तनाव को कैसे नियंत्रित करते हैं, इससे निर्णय लेते हैं और संबंध बनाते हैं। पाठ 1, आप नियंत्रण कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं के बीच अंतर करें। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर व्यक्तिगत संबंधों, मौसम से लेकर शेयर बाजार तक, हमारी जटिल दुनिया में अक्सर हम खुद को अनगिनत चीजों पर परेशान करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जिस बात की चिंता करते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अनावश्यक तनाव से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को वहीं केंद्रित करते हैं जहां यह वास्तव में मायने रखता है कि हम जिसे नियंत्रित कर सकते हैं और जिसे नहीं कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन का आधार नियंत्रण का द्विभाजन इस पाठ के केंद्र में है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी शक्ति के भीतर कुछ चीजें हैं और अन्य नहीं। हम अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। बाहरी घटनाएं, अन्य लोगों का विचार और उनके परिणाम नहीं हैं। सरल लगता है, क्या नहीं? लेकिन इस जानकारी को हर समय लागू करना बदलाव ला सकता है। पुरातन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों इस दृष्टिकोण को प्रभावी बताते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार। चिकित्सा में अध्ययनों ने पाया कि नियंत्रित करने योग्य कारकों पर ध्यान देने से चिंता में काफी कमी आती है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों में अक्सर उपयोग की जाने वाली शांति प्रार्थना, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने के लिए शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस जो मैं कर सकता हूं, और अंतर को जानने के लिए ज्ञान, एक स्टोइक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिल सकती है और अधिक उत्पादक कार्रवाई की क्षमता मिल सकती है। जब हम नियंत्रण से बाहर की चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो हम उन चीजों को समर्पित करने के लिए अधिक संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। यह एक नदी को बदलने के समान है। हम इसे उस स्थान पर ले जाते हैं जहां यह ज्यादातर अच्छा कर सकता है, न कि बेकार में बाढ़ आने दें। यह सिद्धांत उदासीनता या निष्क्रियता को जन्म दे सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को उनके प्रति नियंत्रित कर सकते हैं। चुनौती कार्रवाई और स्वीकृति के बीच सही संतुलन पाने में है। सोचिए कि आप बहुत अधिक यातायात में हैं। यह आपके नियंत्रण से बाहर है। परेशान होने से कार नहीं चलेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से आप पर निर्भर करती है। आप तनाव और धुआं ले सकते हैं या आप समय का उत्पादक रूप से उपयोग कर सकते हैं। शायद सोचने का अभ्यास करना या एक ऑडियो बुक सुनना।
आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं निराशाजनक स्थिति को एक सुखद स्थिति में बदल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें बताते हैं, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। आपको शक्ति मिलेगी अगर आप इसे महसूस करें। यह उद्धरण नियंत्रण के द्विभाजन के सार को शामिल करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति भीतर निहित है। वस्तुनिष्ठ धारणा का अभ्यास करना हमारे अगले सिद्धांत से सीधे जुड़ा हुआ पाठ है। हम जो नियंत्रण कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं, उनके बीच अंतर करके हम चीजों को हमारी इच्छाओं या भय से मुक्त करके उन्हें वास्तव में जैसा है वैसा ही देखने का आधार बनाते हैं। यह हमारे मानसिक विंडशील्ड से कोहरे को बाहर निकालने का पहला कदम है, जिससे हम जीवन को अधिक स्पष्ट और मकसद से देख सकेंगे। याद रखें कि इस सिद्धांत को लागू करने का अर्थ निष्क्रिय त्याग नहीं है, यह रणनीतिक फोकस है। यह आपकी ऊर्जा को उस स्थान पर ले जाना है जहां इसका सबसे अधिक प्रभाव हो सकता है। जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, अपने आप से पूछने की कोशिश करें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर ऐसा है तो तुरंत कार्रवाई करें, यदि नहीं तो स्वीकृति प्राप्त करने का अभ्यास करें। आपको आश्चर्य होगा कि इतना छोटा सा बदलाव आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। पाठ 2, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभ्यास करें। हमारे मन लगातार हमारे आसपास की दुनिया को पढ़ता और समझाता है, जो अक्सर हमारे अपने पूर्वाग्रहों, अपेक्षाओं और भावनाओं से प्रभावित होता है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभ्यास करने से हम वास्तविक रूप से चीजों को देख सकते हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं या उनसे डरते हैं। यह स्पष्टता आपको सही निर्णय लेने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सही तरीके से सामना करने में मदद करेगी। स्टोइक ने बिना किसी अलंकरण के वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखा। वे समझ गए कि हमारी अधिकांश पीड़ाएं उन घटनाओं के बारे में हमारे निर्णयों से आती हैं, नहीं घटनाओं से। हम परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट और संतुलित रूप से देखने के लिए अपनी व्यक्तिपरक व्याख्याओं को अलग कर सकते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ धारणा के फायदे पाए जा सकते हैं। शोध से पता चलता है कि कुछ संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, जैसे पुष्टि पूर्वाग्रह या नकारात्मक पूर्वाग्रह, वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को बिगाड़ सकते हैं, जो खराब निर्णय लेने और अनावश्यक तनाव का कारण बन सकता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, चुनौतीपूर्ण और विकृत विचारों को बदलना जैसे उपायों ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाया है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से बेहतर समस्या समाधान कौशल, भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता में कमी और लचीलापन में वृद्धि हो सकती है। जब हम परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हम भावुक प्रतिक्रिया के बजाय प्रभावी प्रतिक्रिया करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। यह एक जोड़ी चश्मे को साफ करने की तरह है। सब कुछ अचानक तेज फोकस में आ जाता है, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है। कभी-कभी पूर्ण वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करने से भावनात्मक विचलन या अतिविचार हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी भावनाएं और अंतर्ज्ञान भी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के बीच एक संतुलन पाना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आपको अभी-अभी आपके काम पर आलोचना मिली है। पहली प्रतिक्रिया चोट या रक्षात्मक हो सकती है, लेकिन आप वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभ्यास करके पीछे हट सकते हैं और स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या समीक्षा सही है? क्या इससे कुछ लाभ मिल सकता है? आप स्थिति को वस्तुनिष्ठ रूप से देखकर रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का विचार है, क्या समीक्षा सही है? क्या इससे कुछ लाभ मिल सकता है? आप स्थिति को वस्तुनिष्ठ रूप से देखकर रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का विचार है, हम जो कुछ भी सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तविक नहीं है। यह उद्धरण हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने की याद दिलाता है और वास्तविकता के बारे में अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की तलाश करने की जरूरत है। हमारे अगले सिद्धांत, हमारे निर्णयों पर सवाल उठाना, इस सबक से सीधे जुड़ा हुआ है। वस्तुनिष्ठ धारणा का अभ्यास करके हम अपने आसपास की दुनिया में किए गए निर्णयों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, जिससे इन स्वचालित विचारों की गहरी परीक्षा होती है। पाठ 3,
अपने फैसले पर सवाल उठाए। हमारी वास्तविकता हमारे निर्णयों से बनती है। वे हमारी भावनाओं, व्यवहार और संवाद को प्रभावित करते हैं। हम इन चुनावों पर सवाल उठाना सीखकर अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अनावश्यक दर्द को कम कर सकते हैं और अधिक तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण में निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। स्टोइक लोगों का मानना था कि यह घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि हमारे निर्णय हैं जो उनके बारे में करते हैं। हम इन निर्णयों पर सवाल उठाकर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और काम पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा मनोचिकित्सा का एक लोकप्रिय रूप निर्णयों पर सवाल उठाने की क्षमता देता है। सीबीटी तकनीक, जिसमें विकृत विचारों की पहचान करना और उन्हें चुनौती देना शामिल है, चिंता से लेकर अवसाद तक कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने में कामयाब रही है। हमारे निर्णयों पर सवाल उठाना सीखने से हमें भावनात्मक स्वतंत्रता मिल सकती है, हमारे साथ बेहतर संबंध बन सकते हैं और समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ सकती है। यह एक बुद्धिमान आंतरिक सलाहकार रखने की तरह है, जो हमेशा एक अधिक संतुलित विचार देने को तैयार रहता है। प्रत्येक फैसले पर लगातार सवाल उठाने से फैसला पक्षाघात या बहुत आत्मविश्वासपूर्ण हो सकता है। निर्णायक कार्रवाई और विचारशील चिंतन के बीच एक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप प्रस्तुति देने से घबरा रहे हैं, मैं गड़बड़ करने जा रहा हूं, या हर कोई सोचेगा कि मैं अक्षम हूं, जैसे विचार आपके मन में भरे हो सकते हैं। यदि आप इन निर्णयों पर विचार करते हैं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह विचार तथ्य पर आधारित है या भय पर? मेरे पास इस विश्वास का समर्थन या विवाद करने के लिए क्या सबूत है? यह प्रक्रिया आपकी नसों को शांत करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकती है। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक और स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा, यह उद्धरण स्टोइक को हमारे अनुभवों को आकार देने में हमारे निर्णयों की शक्ति पर बल देता है। हमारे अगले सिद्धांत अस्थायित्व को अपनाना इस सबक से जुड़ा हुआ है। हम अपने निर्णयों पर सवाल उठाने से अपने विचारों और भावनाओं की क्षणिक प्रकृति के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, जिससे जीवन की अस्थायिता की गहरी समझ बनती है। पाठ 4, अपरिवर्तनीयता को समझें। जीवन में हर चीज निरंतर बहती रहती है। इस मूल सत्य को समझने से हम अस्थायी परिस्थितियों को कम कर सकते हैं, परिवर्तनों के बीच शांति से रह सकते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय ले सकते हैं। स्टोइक ने समझा कि अस्थिरता प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सभी चीजों की क्षणिक प्रकृति को स्वीकार करके, जिसमें हमारी संपत्ति, रिश्ते और यहां तक कि हमारे अपने जीवन भी शामिल हैं, हम अधिक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने अस्थायित्व के लाभों की पुष्टि की है। माइंडफुलनेस और स्वीकृति आधारित उपचारों पर शोध से पता चलता है कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करने से चिंता कम हो सकती है और समग्र कल्याण बढ़ सकता है। यह अच्छी खबर है कि अस्थायिता को अपनाने से लचीलापन बढ़ सकता है, परिवर्तन का डर कम हो सकता है और वर्तमान क्षण की अधिक प्रशंसा हो सकती है। यह सर्फिंग सीखने की तरह है। आप कौशल और शालीनता से बदलाव की लहरों को नियंत्रित करना सीखते हैं, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है। चरम पर ले जाने पर यह सिद्धांत शून्यवाद या प्रतिबद्धता की भावना को जन्म दे सकता है। जीवन में अस्थिरता और उद्देश्य की भावना को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि आपके प्यार का काम अभी-अभी खो गया है। परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन अस्थायिता को स्वीकार करना आपको इसे एक अवसर और अस्थायी स्थिति के रूप में देखने में मदद कर सकता है। नुकसान पर ध्यान देने के बजाय आप इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपने क्या सीखा है और उन सबक को अगले मौके पर कैसे लागू कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि लगातार देखें कि सभी चीजें परिवर्तन से होती हैं और खुद को इस बात पर विचार करने के लिए अभ्यस्त करें कि ब्रह्मांड की प्रकृति को उन चीजों को बदलने और उनके जैसी नई चीजें बनाने के लिए कुछ भी पसंद नहीं है। यह उद्धरण हमें परिवर्तन को जीवन के एक आवश्यक और फायदेमंद भाग के रूप में
नहीं देखने के लिए प्रेरित करता है। हमारा भावनात्मक बुद्धि विकसित करने का लक्ष्य इस पाठ से जुड़ा हुआ है। स्थायित्व को अपनाकर हम अपने भावनात्मक जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं, जहां हम अपनी भावनाओं को उनसे अभिभूत होने के बिना पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। पाठ 5, बुद्धिमत्ता विकसित करें। भावनाएं मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे विचारों, निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से हम इन आंतरिक धाराओं को ज्ञान के साथ नेविगेट कर सकते हैं, जिससे हम संतुलन और स्पष्टता के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं, न कि प्रतिक्रियाशीलता से बह जाने के लिए। भावनाओं का स्टोइक विचार अक्सर गलत समझा जाता है। स्टोइकवाद का मत है कि भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करना चाहिए, न कि उन्हें दबाना चाहिए, जो आम धारणा है। स्टोइक लोगों का मानना था कि आत्म जागरूकता और आत्म विनियमन विकसित करके भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व बहुत है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अधिक संतोषजनक संबंध और अधिक पेशेवर सफलता होती है, जैसा कि अध्ययनों से पता चला है। लचीलापन, कल्याण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार के लिए संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन और माइंडफुलनेस जैसे तकनीकें प्रभावी साबित हुई हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से निर्णय लेने में सुधार, अधिक संतोषजनक संबंधों और बेहतर तनाव प्रबंधन हो सकता है। यह अच्छी खबर है। यह एक आंतरिक भावनात्मक दिशा निर्देश रखने जैसा है, जो आपको जीवन के तूफानों के माध्यम से अधिक आसानी और गरिमा के साथ मार्गदर्शन करता है। भावनात्मक नियंत्रण पर अत्यधिक जोर देने से वास्तविक भावनाओं को दबाया या अस्वीकार कर दिया जा सकता है। प्रामाणिक अभिव्यक्ति और भावनात्मक जागरूकता के बीच एक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रिय व्यक्ति से गंभीर बहस कर रहे हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको रचनात्मक रूप से मुद्दे को संबोधित करने वाली प्रतिक्रिया चुनने की अनुमति देती है। यह आपको रुकने, अपने क्रोध को पहचानने, उसके मूल को समझने और संघर्ष को बढ़ाने से बचाता है। एपिक्टेटस कहता है, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह उद्धरण भावनात्मक उत्तेजनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को चुनने की हमारी शक्ति पर स्टोइक जोर को रेखांकित करता है। यह सबक हमारे अगले सिद्धांत, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना से सीधे जुड़ता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से हम अपनी वर्तमान भावनात्मक स्थिति के प्रति अधिक अभ्यस्त होते हैं, जो गहन मानसिक बुद्धिमत्ता अभ्यास के लिए मंच तैयार करता है। सबक 6, आज के समय पर ध्यान दें। हम अक्सर अतीत या भविष्य की ओर भटकते हैं, पुराने गमों को दोहराते हैं या संभावित परेशानियों की चिंता करते हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान देने से हम जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, चिंता को कम कर सकते हैं और आनंद और प्रभावशीलता के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस स्टोइक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टोइक ने समझा कि वर्तमान समय ही एकमात्र अवसर है जब हम वास्तव में काम करने और निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। वर्तमान में स्थिर रहने से हम जीवन में आने वाली चुनौतियों पर स्पष्ट और योजनाबद्ध रूप से जवाब दे सकते हैं। वर्तमान क्षण फोकस के फायदे मजबूत हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि विचारपूर्ण अभ्यास तनाव को कम कर सकते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और कुल कल्याण को बढ़ा सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान में अध्ययन ने यह भी दिखाया है कि ध्यान और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देने वाले मस्तिष्क की संरचना को नियमित रूप से अभ्यास करना शारीरिक रूप से बदल सकता है। वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक उत्पादकता, कम चिंता और अधिक शांति और संतुष्टि मिल सकती है। यह अक्सर हमारे तत्काल अनुभव की समृद्धि को कम करता है, जो मानसिक गपशप की मात्रा को कम करता है। लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है। वर्तमान पर बहुत अधिक ध्यान देने से महत्वपूर्ण योजना या चिंतन की उपेक्षा हो सकती है। भविष्य के लक्ष्यों और पिछले सबक के बारे में सोचना और वर्तमान समय की जागरूकता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
कल्पना कीजिए कि आप खाना खाते हुए अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। वर्तमान क्षण फोकस का अभ्यास करके आप फोन को बंद करके खाने के अनुभव से पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। स्वाद लेना, बनावट देखना और खाने के लिए खुश होना। यह छोटा सा काम एक साधारण काम को आनंद और ज्ञान का स्रोत बना सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें बताया, अपने आप को वर्तमान तक सीमित रखें। यह छोटी सी सलाह वर्तमान जीवन पर जोर देती है। यह पाठ हमारे बाद के सिद्धांत से जुड़ता है। नकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करें। आज हम जमीन पर हैं, इसलिए हम संभावित चुनौतियों पर उत्पादक प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक मानसिक स्थान बनाते हैं। पाठ 7, नकारात्मक चित्र बनाने का अभ्यास करें। विपरीत लग सकता है, लेकिन सबसे खराब परिस्थिति की कल्पना करने से लचीलापन, कृतज्ञता और तैयारी बढ़ सकती है। यह स्टोइक तकनीक, जिसे बुराइयों के पूर्व ध्यान या प्रीमेडिटेशियो मैलोरम कहा जाता है, हमें अपने डर का सामना करने में मदद करती है। हमारे पास जो है उसे सराहना करने और चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने में मदद करती है। स्टोइक्स का मानना था कि संभावित दुर्भाग्य पर नियमित रूप से विचार करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं अगर वे सचमुच हुए। इसके अलावा यह अभ्यास हमारी वर्तमान परिस्थितियों को और अधिक समझने में मदद करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और तनाव टीकाकरण प्रशिक्षण में नकारात्मक दृश्य की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि कठिन परिस्थितियों का मानसिक अभ्यास प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और चिंता को कम कर सकता है जब आप वास्तविक जीवन में ऐसे हालात का सामना करते हैं। नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करने से भावनात्मक लचीलापन, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए गहरा आभार और जीवन की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी हो सकती है। यह अच्छी खबर है। यह मानसिक टीका है जो हमें प्रतिकूलताओं से बचाता है, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक संभावनाओं पर बहुत ध्यान देने से निराशा या चिंता हो सकती है। इस अभ्यास को सकारात्मक सोच और आज की जागरूकता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। नौकरी खोने का विचार करें। यह अभ्यास मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अपने रिज्यूमे को बदलने, अपने कौशल को बढ़ाने या अधिक पैसे बचाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आपकी वर्तमान नौकरी की सराहना भी बढ़ा सकता है और आपको अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जो डरता है कि वह पीड़ित होगा, वह पहले से ही पीड़ित है क्योंकि वह डरता है, सेनेका ने कहा। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे डर का प्रत्यक्ष सामना करके अक्सर उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। हमारे अंतिम सिद्धांत इस पाठ से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च अच्छाई का पीछा करना। नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करके हम अपने मूल्यों को समझते हैं और जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है, पुण्य द्वारा निर्देशित जीवन के लिए जगह बनाते हैं। पाठ 8, सबसे बड़ी भलाई के रूप में सद्गुण का पालन करें। वास्तव में सद्गुण पर स्टोइक का जोर परिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक दिशा देता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बाहरी सफलता और भौतिक लाभ को प्राथमिकता देती है। नैतिक सिद्धांतों के साथ अपने विचारों और क्रियाओं को संरेखित करके हम उद्देश्य और संतुष्टि की एक गहरी भावना पा सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। स्टोइक्स ने ज्ञान, न्याय, साहस और आत्मनियंत्रण को 4 प्रमुख गुण बताए। उनका विचार था कि इन गुणों को विकसित करके हम प्रकृति के साथ सौहार्द में रह सकते हैं और मानव समृद्धि या यूडेमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान अनुसंधान में सद्गुण आधारित जीवन के फायदे पाए जा सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने मूल्यों पर चलते हैं वे जीवन में अधिक संतुष्ट होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर होते हैं। नैतिक व्यवहार भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और मजबूत सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। यह अच्छी खबर है कि सर्वोच्च अच्छाई के रूप में पुण्य का पीछा करने से अधिक सार्थक जीवन, अधिक आत्मविश्वास और हमारे आसपास के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। यह एक मजबूत आंतरिक नींव बनाने की तरह है जो जीवन के विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकती है। सद्गुण का बहुत कठोर पालन लचीलेपन या आत्मधार्मिकता की ओर ले जा सकता है। सद्गुण की हमारी खोज को अपने और दूसरों के प्रति करुणा के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
काम पर एक कठिन निर्णय लेने की कल्पना करें, जहां आसान रास्ता अपनाने से आपको व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन दूसरों को नुकसान हो सकता है। सद्गुण को प्राथमिकता देकर आप नैतिक रूप से उचित रास्ता चुनते हैं, भले ही वह अधिक कठिन हो। हालांकि यह चुनाव अल्पावधि में महंगा हो सकता है, लेकिन यह आपकी ईमानदारी को मजबूत करता है और आपके दीर्घकालिक सुख में योगदान देता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए, इस बारे में बहस करने में समय बर्बाद न करें, हो जाओ। यह उद्धरण पुण्य को सिर्फ देखने के बजाय उसे करने की जरूरत पर जोर देता है। यह हमारे द्वारा खोजे गए गहन ज्ञान की सराहना करने का समय है। प्रत्येक पाठ दूसरों पर प्रभाव डालता है, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाता है। यह हम जो नियंत्रित कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते हैं उसके बीच अंतर करता है। 1. हमने अनावश्यक चिंता और तनाव से खुद को मुक्त करते हुए अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने पर केंद्रित करना सीखा। 2. हम वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने का अभ्यास करते थे, अपनी व्यक्तिगत व्याख्याओं को हटाकर वास्तविकता को देखने का अभ्यास करते थे। 3. हमने अपने फैसलों पर सवाल उठाए, आस्था से मुक्त होकर और अधिक तर्कसंगत फैसले लिए। 4. हमने अपरिवर्तनीयता को अपनाया, बदलाव के बीच शांति पाई और विस्तृत विचार से निर्णय लिए। 5. हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की, ज्ञान प्राप्त किया और संतुलन बनाया। 6. हम जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, वर्तमान पर ध्यान देते हैं और अतीत या भविष्य की चिंता को कम करते हैं। 7. हमने नकारात्मक सोच का अभ्यास किया, लचीलापन विकसित किया और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए अपनी प्रशंसा को बढ़ा दिया। 8. हमने अंततः पुण्य को सर्वोच्च अच्छाई के रूप में अपनाया, ताकि हम अपने विचारों और व्यवहारों को नैतिक मूल्यों के साथ संयोजित कर सकें। यद्यपि ये सबक बहुत प्राचीन हैं और आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें स्पष्ट सोच और अधिक लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग देते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। स्टोइक सिद्धांतों का असली मूल्य उनकी वैज्ञानिक व्याख्या में नहीं है, बल्कि उनके दैनिक उपयोग में है। मैं आपको यहां से आगे बढ़ते हुए इन पाठों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। छोटी शुरुआत करें। शायद तनावपूर्ण स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बीच अंतर करके या अपनी सुबह की कॉफी में वर्तमान क्षण जागरूकता का अभ्यास करके धीरे धीरे आप इन सिद्धांतों को अपनी विचार प्रक्रियाओं, निर्णय लेने और दूसरों से बातचीत में शामिल कर सकते हैं। याद रखें कि लक्ष्य पूरा नहीं होता। स्टोइक लोगों ने भी स्वीकार किया कि इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन एक जीवन भर की यात्रा है, न कि एक गंतव्य। जब भावनाएं आपके निर्णय पर हावी हो जाएंगी, जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया करेंगे, जब आप वर्तमान समय की दृष्टि खो देंगे, तो ऐसा समय आएगा जब आप यह भी सही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन मूल्यों पर वापस आते रहें, अपने व्यवहार को सुधारते रहें, स्पष्ट सोच बनाए रखें और एक अधिक गुणी जीवन जीने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलते हैं, आप पा सकते हैं कि ये स्टोइक सबक आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करते हैं और आपको अपने स्थान और दुनिया के बारे में एक बेहतर समझ मिलती है। प्रतिकूलता का सामना करते हुए आप जीवन के सामान्य सुखों के लिए अधिक प्रशंसा, उद्देश्य और संतुष्टि की गहरी भावना की खोज कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आप अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। आपको शक्ति मिलेगी अगर आप इसे महसूस करें। अंततः सशक्तिकरण स्पष्ट सोच और स्थिर ज्ञान से मिलता है। यह समझने के बारे में है कि जब हम अपने साथ होने वाली हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, तो हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार रखते हैं। याद रखें कि सोचने की कला केवल मानसिक तीक्ष्णता नहीं है, यह लचीलापन, उद्देश्य और पुण्य का जीवन जीने के बारे में है। यह अपने आप का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की बात है, न कि अपने आसपास की दुनिया को बदलकर। इसके बजाय आप इसे कैसे देखते हैं और इसके साथ बातचीत करते हैं। मेरे साथ इस स्टोइक ज्ञान के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये सबक आपके आत्मविकास और खोज की निरंतर यात्रा में काम करेंगे।
अगली बार तक स्पष्ट रूप से सोचते रहें, सद्गुण से जीते रहें और स्टोइक दर्शन की गहरी सादगी अपनाते रहें। यह वीडियो पसंद करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपको सबसे उपयोगी लगता है, बताओ। आपका समर्थन मिलने पर हम अधिक सामग्री बना सकते हैं। हमारे पर्यवेक्षकों के समुदाय में शामिल होने और एक साथ सीखने के लिए जुड़ो।